श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 10 जुलाई को गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन है और ये वही उपाय है जिसको हम लोगों को आम के पत्ते पे स्वास्तिक बना के उपाय करना होता है और हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़े क्लेश नहीं होते। बहुत फेमस, बहुत स्पेशल सा उपाय है। हमेशा हर बार पूज्य गुरुजी जब भी पंचमी तिथि आती है इस उपाय के बारे में अपनी कथा में ज़रूर बताते हैं। बहुत ही नियम के साथ में और विशेष ध्यान देते हुए इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपको आम का ही पत्ता लेना है। आपके पास में पीपल का पत्ता हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कोशिश करिएगा कि आपको आम का पत्ता मिले, क्योंकि आम के पत्ते का हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ज़्यादा महत्व माना गया, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि हमें करना क्या क्या चीज़ों को है। यहाँ पे आपको आम का पत्ता दिख रहा है, आप भी आम का पत्ता तोड़ करके लेके चले आना। क्या करिएगा, उस आम के पत्ते पे हमें 2 स्वास्तिक का निर्माण करना, ठीक है ना। जो पहला स्वास्तिक का निर्माण करोगे आप, वो बनाना होगा कुमकुम से। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ पे सिंदूर का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही मैंने यहाँ पे जो लाल चंदन आता है उसका। आपके पास में कुमकुम या रोली होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको पहला जो स्वास्तिक बनाना है वो कुमकुम या रोली से बनाना, और जो दूसरा स्वास्तिक हमें बनाना होगा वो आपको हल्दी से बनाना, ठीक है ना। इन दोनों चीजों को अलग अलग कटोरी में लेके गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, ठीक है ना। अब बना के आपको दिखाता हूं कि करना क्या है। जो सबसे पहला स्वस्तिक हमने बनाया, किसका बना दिया, ये हमने बनाया है आपका कुमकुम या फिर रोली से। यहीं पे बात करते हैं कि जो दूसरा स्वस्तिक हम बनाएंगे भैया, वो आपको हल्दी का बनाना होगा। तो जब बना दोगे तो आपका जो पत्ता होगा कुछ ऐसा दिखाई देगा। सेम चीज आप पीपल के पत्ते के ऊपर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। देखो कर लिया। अब करने के बाद में आपको 2 काम और करने हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो आपके पास में थोड़ा सा होना चाहिए चावल, है ना, और उस चावल को आपको कलर करना है, ठीक। चावल के दाने को आप कुमकुम से कलर कर लेना थोड़ा सा, और थोड़ा सा चावल का दाना हल्दी से कलर कर लेना। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यहां मैं कुछ दिखा नहीं पा रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत जल्दी में बना रहा हूं, ठीक है। जो थोड़ा सा चावल आप कलर करोगे वो कुमकुम या रोली से कलर करना, और थोड़ा सा अलग से चावल किससे कलर करोगे, आपको हल्दी से करना, ठीक है ना। अब यहीं पे सुनिएगा करना क्या है। आपने कुमकुम और उससे हल्दी से सब कुछ कर लिया ना। क्या करना है, जो चावल आपने कुमकुम से कलर किया हुआ है, थोड़ा सा चावल किया है ना, उसका छींटा आपको देना होगा इस स्वस्तिक के ऊपर। जो आपने चावल का दाना किया ना, उसका छींटा पीले स्वस्तिक के ऊपर करेंगे। और जो आप लोगों ने स्वस्तिक का जो आप लोगों ने चावल पीला किया हुआ है, उस पीले चावल को कुमकुम के ऊपर, फिर से बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, जो चावल पीला है उसे कुमकुम के ऊपर छींटा देंगे, और जो चावल रेड है कुमकुम से, उसको हल्दी के ऊपर छींटा देंगे, जिस प्रकार से मैंने दिया है ना। आपका जो पत्ता होगा कुछ ऐसे सजा हुआ नजर आएगा। अब देखो, अब जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर जिनकी शादी हो गई है, उनकी सिचुएशन घर में अच्छी नहीं है, परिवार अच्छा नहीं मिला, चाहे ससुराल की बात करें चाहे मायके की बात करें, कोई अच्छा नहीं मिला है, तो आपको क्या करना है, लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए जिस व्यक्ति से लड़ाइयाँ बहुत होती हैं उसके हाथों को टच करा दो इस पत्ते से, या फिर उसके हाथों में इस पत्ते को रख देना, ठीक है ना। दोनों सिचुएशन में कुछ भी कर सकते हो। चाहे तो इस पत्ते को उस व्यक्ति के हाथों से टच करा दो, या फिर उसके हाथों में रख देना, ठीक है ना। रखने के बाद में आप फिर इस पत्ते को उठाना, चाहे पीपल का पत्ता आपने लिया हो या आम का पत्ता लिया हो, उसको उठाने के बाद में आपके घर के आसपास में कोई भी नीम का पेड़ हो, उस नीम पेड़ के नीचे अगर आप रख करके चले आते हैं तो आपके घर में कभी क्लेश, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। जिस भी सदस्य की घर में शादी नहीं हो पा रही है, बहुत दिनों से परेशान हो, उसकी शादी हो जाएगी। शादी के बाद जिनका परिवार अच्छा नहीं मिला, परिवार में खुशियां आना स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी प्रॉब्लम आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश से हो रही हैं, वो सारी समस्या आपकी खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत छोटा सा आसान सा उपाय था। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ किसी भी नवरात्रि के पंचमी तिथि पे अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और परिवार तो आपका खुश रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो पे हम लोग पंचमी तिथि के जो दूसरा सबसे फेमस उपाय है उसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। यह उपाय स्पेशली किसके लिए होगा, अगर आपके घर में पैसों को लेकर दिक्कतें हैं, मां लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं आता, बहुत परेशान हो गए हो, तो आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। या फिर कर्ज में डूबे हो तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। समझने की कोशिश करिएगा। वैसे तो इस उपाय को हम लोगों को गन्ने के रस से करना चाहिए, बट आज के टाइम पे गन्ने का रस थोड़ा कम हो गया है, तो इसलिए मैं आपको गुड़ का उपाय बता रहा हूं।
क्या करना है, इस गुड़ को लेना, गुड़ को छोटी सी कोई भी कटोरी लेना, कोई भी प्लेट लेना, कोई भी ग्लास लेना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के 1 से 2 गुड़ के टुकड़े छोटे छोटे डाल के अपने हाथों से अच्छे तरीके से इस पानी में मिक्स करना। जब पानी में मिक्स करोगे ना तो जो पानी का कलर होगा वो भूरा हो जाएगा, ब्राउन कलर में होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आपको क्या करना है, उसी जो गुड़ का पानी होगा उसी गुड़ के पानी को तुलसी माता के पौधे के अंदर डालना। अब इसको पूरे घर में कोई सभी लोग को नहीं करना है ना, कोई भी घर का एक सदस्य करना है। मेरी बात सुनिएगा, जो भी आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है पैसों को लेकर के, आपको डायरेक्ट तुलसी माता के पौधे में उसको नहीं डालना। पहले गुड़ के पानी को अपने राइट हैंड में गिराएंगे और गिराने के बाद में हाथों से आपको 7 बार हाथों पे गिराओगे और 7 बार तुलसी माता के पौधे में थोड़ा थोड़ा जल आपको गिरा देना है। जब गिराओगे तो आपको अपना नाम और गोत्र जरूर बोलना है, ठीक है ना। यह उपाय आपको सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे किसी भी वक्त कर सकते हैं, बस पंचमी तिथि को ही किया जाता है। करके देखिएगा, आपके घर में अगर पैसों को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत है, मां लक्ष्मी की कमी घर में बनी हुई है, तो इस उपाय से वो समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। करिएगा जरूर, भूलिएगा नहीं कोई लोग। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और वो जो तीसरा उपाय है आपको करना है बेलपत्र के साथ में। और इस उपाय के जो फायदे होंगे वो है इच्छा पूर्ति। आप बहुत दिनों से परेशान हो अपनी मनोकामना, अपनी इच्छाओं को लेके, तो इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले छोटा सा काम और करना होगा, और वो है वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले बता दूं कि हमें कितने बेलपत्र की जरूरत होगी। आपको 3 बेलपत्र की जरूरत है, ठीक है ना। 3 बेलपत्र पे आपको कुछ भी नहीं लगाना, ना कोई चंदन लगाना, ना चावल रखना, ना कुछ भी, बस सीधा सीधा 3 बेलपत्र लेंगे और एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा। जल आपका अपने घर का होगा और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। चाहे तो मंदिर में करें या फिर घर पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखो, हमने आपको बताया है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। बताया है आपको, जो पहला स्थान होगा उस पहली बेलपत्र को चढ़ाने का हमेशा की तरह माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अपनी मनोकामना कह के समर्पित करेंगे पहली बेलपत्र, ठीक है ना। जो दूसरी बेलपत्र आपके पास में होगी, उस दूसरी बेलपत्र को माता के हस्तकमल, जिसे हम लोग मां पार्वती का स्थान बोलते हैं, उनके स्थान पे आपको समर्पित करनी है दूसरी बेलपत्र। अब यहां पे तीसरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम महादेव के शिवलिंग के पास जाते हैं, उनके ऊपर एक कलश लटका होता है। उस कलश में महादेव की 5 बेटियां होती हैं, जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव। ये 5 बेटियां होती हैं। आपको क्या करना है, इन्हीं 5 बेटियों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, जो आपके पास में एक बेलपत्र बची है, आप इसी कलश में टच करा के 5 बेटियों का नाम लेके और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित करते हैं अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए, तो आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी, वो महादेव पूरी जरूर करेंगे, ठीक है ना। इतना करने के बाद में फिर आप 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके जरूर समर्पित करिएगा, ठीक है ना। करिएगा जरूर इस उपाय को, जिससे आपकी जो भी मनोकामना हो, बहुत दिनों से अधूरी है, वो इच्छाएं पूरी जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो भाई, तो 3 उपाय की तो हमने बात यहां पे कर ली। एक आखिरी उपाय की बात करते हैं जो कि बहुत आसान है, बहुत इजी सा है। क्यों? क्योंकि ये तो गुप्त नवरात्रि है, ऊपर से बुधवार का दिन है और ऊपर से पंचमी तिथि है। तो आपको इस उपाय को भगवान गणेश के लिए करना है। समझिएगा बहुत ध्यान से। जैसे यहां पे आपको दिख रहा होगा गुड़, ठीक। अब कहोगे भैया इसके फायदे क्या होंगे? अगर आप पे घर में 2 काम हो रहे हैं, या पहला कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, और दूसरा अगर कोई व्यक्ति घर में आपके क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। यहां पे तो मैंने बहुत बड़ी कटोरी में मूंग लिया है, इतनी बड़ी कटोरी में नहीं लेना, छोटी सी कटोरी में या दोने में किसी में भी मूंग लेना, और मूंग को आधे घंटे तक, 30 मिनट तक आपको क्या करना है, इसको गला देना, ठीक है ना। गल जाए, गलाने के बाद में आपको लेना होगा थोड़ा सा गुड़। अब थोड़ा सा मतलब कहने का बड़ा सा गुड़ का एक ही टुकड़ा लेना, लेकिन बड़ा सा गुड़ लेना, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, गलने के बाद में 30 मिनट के बाद में गुड़ के टुकड़े को यहां पे रखेंगे मूंग के दाने के ऊपर। इस कटोरी को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे, चाहे तो मंदिर में या फिर अपने घर पे ही, कहीं पे भी। मैंने आपको बताया है महादेव का परिवार शिवलिंग पे होता है, और जो राइट साइड है ये होता है भगवान गणेश का स्थान। अरे होता है कि नहीं होता? होता है। तो आपको क्या करना है, उस कटोरी को भगवान गणेश के स्थान पे टच कराना, और उसके बाद में नीचे शिवलिंग के ऊपर मत
मत रखना, बस भगवान गणेश को टच करा के कटोरी को नीचे रखना। जो प्रार्थना हो, जो विनती हो, शिव शंभु भोलेनाथ से आप अपनी मनोकामना, विघ्नहर्ता भगवान गणेश से कामना कहेंगे, कष्ट कहेंगे, बीमारी के लिए, क्रोध के लिए प्रार्थना करना, और फिर उस कटोरी को उठाना, लेके चले आना अपने घर पे। आपके घर के आसपास में कोई भी गौ माता आती हो, उस गुड़ के टुकड़े को मूंग के दाने के साथ में अगर आप खिला देते हैं तो आपके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, और आपकी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहेगी। ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को इस आम के पत्ते के जितने भी उपाय थे बहुत स्पेशल तरीके से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।